तो भले ही उनके 10 आदमी हों, लेकिन अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। साथ में थे वो लगातार, तो उन लोगों ने आग्रह किया। एक आध 2 उदाहरण दिए कि डोली उनने भी ली थी, उनने भी ली थी। गुरु महाराज ने मना कर दिया, जब तक पांव चलते हैं तब तक चलूंगा। उसके बाद उन्हें फील हुआ कि नहीं चल पा रहे, नहीं चले, उन्होंने जल का त्याग किया, समाधि की। परावलंबन युक्त जीवन नहीं चाहते हैं श्रेष्ठ पुरुष। जब एक महान तपस्वी देह भी छोड़ सकता है, तो आपको तो कोई देह छोड़ने की बात नहीं हो रही है। आपको सिर्फ ये बात हो रही हुई कि आपके काम आप करो। सारे काम माँ पर मत डालो, सारे काम पिता पर मत डालो, सारे काम भाई पर मत डालो, सारे काम किसी और पर मत डालो, नौकर पर मत डालो। जो काम आपके लायक हैं, जो आपसे हो सकते हैं, और दूसरे के काम भी, वो आप कर डालो। इससे आपकी गरिमा बनेंगे, एक परफेक्ट मैन कहलाएंगे आप। तो निष्क्रिय नहीं, सक्रिय। परावलंबन युक्त जीवन नहीं, स्वावलंबी जीवन। और सुविधा युक्त नहीं। सारी सुविधाएं हो गई, सारी सुविधाएं इकट्ठी कर ली, फिर मैं कर लूंगा, तो क्या हुआ? फिर क्या कर लोगे? मंच लग गया, माइक लग गया, जनता आ गई, अनाउंसर आ गए, सारी चीजें हो गई, अब प्रवचन मैं कर लूंगा। बहुत बढ़िया काम है, अब प्रवचन आप कर लो, वो ठीक है। लेकिन अगर आप समाज का एक हिस्सा हैं, तो आपको चाहिए कि आप पहले जाकर के सुविधाएं जुटाएं। घर के जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? थालियां लग गई, भोजन बन गया, बोले ना 5 दोस्त पिकनिक के लिए गए, इसने कहा तू क्या लाया? उसने कहा तो मैं पराठे लाया। दूसरे तू क्या लाया? मैं साग लाया। तीसरे उसने कहा कि मैं अमुक चीज लाया। चौथे ने कहा मैं अमुक चीज लाया। तू क्या लाया? 5वें ने कहा कि जब आप सब इतनी चीजें लाए तो कोई खाने वाला भी तो चाहिए, मैं खाने आया। तो ये जो आदमी है ना, ये सुविधा भोगी है। काम सब कर ले, सुविधाएं दूसरे इकट्ठे कर लें, फिर भोगने के लिए मैं आ जाऊं। ऐसे कुछ परिवार में भी होते हैं, ऐसे कुछ समाज में भी होते हैं, ऐसे कुछ 30 त्योहारों में भी लोग पहुंच जाते हैं। अगर आप अपने दोस्त के यहाँ, अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हैं और केवल सुविधा भोगी बन के जाएंगे, तो आपकी ज़्यादा इज्जत नहीं होगी, ज़्यादा कीमत नहीं होगी। लेकिन आप उसके सहयोगी बन के जाएंगे, सुविधाएं जुटाने वाले बनेंगे, उसके काम करने वाले बनेंगे, उसको लगेगा कि आज हमारे सच्चे दोस्त ये हैं, सच्चे रिश्तेदार ही हैं, कि सिर्फ निमंत्रण दिया है, इनकी कोई पूछ परख नहीं हो रही है। होता ना, रिश्तों में एक मामा होते हैं जो हर वक्त, मामा क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। और एक फूफा होते हैं। कौन होते हैं? जोर से बोलो। फूफा। फू मतलब काम ही फूफा है। आप फूफा हैं क्या? मामा भी हैं। सबके साथ दोनों रिश्ते जुड़े होते हैं, लेकिन कोई सौभाग्यशाली होता है कि वो अपने आप को हर हाल में इस रूप में ढाल के रखता है कि हर इंसान उसे पसंद करता है। इस टाइप से आपका उत्तम जीवन बनना चाहिए। ऐसे बोलते ना, जो गिरता हो उसे संभालो, आगे बढ़कर गले लगा लो, मेरे मीत बिखर जाते हैं, आंखों में सपने मत पालो, जीवन में अपनापन भर लो, अहंकार और वहम निकालो, कल का किसका पता है प्यारे, कोई काम कल पर मत टालो, जिसको प्यार करे दुनिया, खुद को उस सांचे में ढालो, खुद को उस सांचे में ढालो। आप खुद सुविधा भोगी बन जाएंगे, आपको सुविधा चाहिए।
आप सम्मान नहीं पाएंगे। कभी ऐसा करना पड़ता है कि सुविधाएं दूसरे भोग लें। आपने माँ को देखा, बिस्तर गीला हो जाए तो छोटे बच्चे को वो सूखे में सुलाएगी, खुद गीले में सो जाएगी। सुविधाएं दूसरे के लिए। भोजन बनेगा, सब लोग भोजन कर लेंगे, सबसे आखिरी में घर में भोजन कौन करता है? कौन कौन करता है? अच्छा, ऐसा कौन है कि बना करके सबसे पहले चटपट खा पी करके फ्री हो जाते हैं? कोई नहीं है। इतने बड़े किशनगढ़ में, तब तो मानना पड़ेगा कि संस्कृति आज भी जीवंत है। एक पद्धति रही, एक परंपरा रही है कि मां चाहती है कि सबका भोजन हो जाए। सब जन का हो गया, अब जो कुछ बचेगा उसमें संतुष्ट हो जाते। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ को भी अपनी पूरी खुराक का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और माँ नहीं रखती है तो बेटों को रखना चाहिए। लेकिन ये रीति नीति, सौभाग्यशाली हो, गृहस्थियों का जीवन भी ऐसा हो, स्वावलंबी, सक्रिय और सुविधा भोगी नहीं, केवल असुविधाएं भी हों तो भी क्या बोलेंगे, दृढ़ता से जीना। और साधकों का जीवन तो होना ही चाहिए। अगर मुनिराज सुविधाओं की परवाह करते बैठे रहेंगे तो कर्मों की निर्जरा होगी। अगर मुनिराज निष्क्रिय होकर के बैठ जाएंगे कि हम तो बस यहीं रहेंगे, अब यहीं पर जो है गर्मी की वासना होगी और यहीं पर चतुर्मास होगा। नहीं होगा ना? मान लो सोच करके बैठ गए कि चतुर्मास सारी चीजें यहीं करो, बहुत बढ़िया हाल है और बड़ी बढ़िया अच्छे से एकदम श्रावक भी भक्ति करते हैं। देखो, भक्ति वाले जीवों को अवसर मिल जाए वो अच्छी बात है, लेकिन मुनिराज सुविधा भोगी बन जाएं वो अच्छी बात नहीं। सारी सुविधाओं के ख्याल रख करके और अपने प्रवृत्ति करेंगे तो आनंद नहीं होगा। अपितु असुविधाएं भी हों तो भी हमारी तपस्या होना चाहिए, तपस्या बढ़ना चाहिए। तो मुनिराज सुविधा भोगी नहीं होते हैं, परावलंबी नहीं होगे। एक जगह के श्रावक आए और कहने लगे हमारे गांव चलो, फिर आप जहां तक कहोगे वहां तक हम विहार करा देंगे। उनकी भावनाएं अच्छी भी हैं कि हम सेवा करेंगे, लेकिन हमने कहा कि भाई परावलंबी जीवन नहीं है, हम आपके आलंबन पर नहीं है कि आप कराओगे तो ही होगा। हमें जब करना होगा तब हम खुद कर जाएंगे। मालूम पड़ा किशनगढ़ वाले सोचते रह जाएंगे और मुनि महाराज, लेकिन यहाँ के लोग तो सवेरे 5:30 बजे से हाजिर हो जाते हैं। कब कर जाएंगे? मतलब ये है कि मुनिराज की सेवा करना, सहयोगी बने रहना श्रावकों का कर्तव्य है। लेकिन मुनिराज परावलंबी नहीं होते हैं कि इतने लोग आएंगे, ये व्यवस्थाएं होंगी तो हम जाएंगे, तो ही विहार होगा, तो ही आहार होगा, तो इस गांव में रुकेंगे। परावलंबी नहीं होते हैं, सुविधा भोगी नहीं होते हैं, निष्क्रिय नहीं होते हैं। श्रावक जन भी जीवन को उपयोगी बनाएं, स्वावलंबी बनाएं, सहयोगी बनाएं, सक्रिय बनाएं और उत्तम जीवन जिएं। देखिए दादाजी, बुढ़ापा तब नहीं आता है जब आप बूढ़े हो जाते हैं। बुढ़ापा कब आता है फिर? दादी जी, बुढ़ापा कब आता है? जब बूढ़े हो जाते तब बुढ़ापा नहीं आता है। जब हम मान लेते हैं तो जवानी में भी बुढ़ापा आ जाता है। आप यहाँ की दादियों को देखो, 70-70 साल, 72-75 साल की दादियाँ भी यहाँ से पड़गाहन करके और 1 किलोमीटर तक, महाराज पीछे रह जाएंगे लेकिन वो घर पहुँच जाएंगे।
यहाँ की मतलब है कि जिनकी धर्म ध्यान में रुचि है, दादाजी को देखो 80 साल है अभिषेक के टाइम पर अभिषेक में हाजिर, सक्रिय बने रहिए। जिस दिन आप पड़ गए तो पड़ गए, और भले लाठी लेके चलना पड़े, आप चलते रहे तो चलते ही रहेंगे। इसलिए कई बार युवा लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, यार वो पाँव दर्द करता है, इतने सुबह कौन जाएगा, कैसे होगा, घर में पड़ जाते हैं। पढ़िए मत, कोशिश करिए और सबका जीवन ऐसे ही धर्म ध्यान में बने, धर्म ध्यान में सक्रिय हो। 2 द्रव्य सक्रिय हैं यानी 2 द्रव्य, द्रव्य कितने हैं? 6। सक्रिय द्रव्य कितने हैं? 2। कौन कौन से? जीव और पुद्गल। हम जीव हैं, हम सक्रिय बने और अपनी जो यह शक्ति है, चिति शक्ति है, ज्ञप्ति शक्ति है, इसका सदुपयोग करते हुए स्वरूप में लीन होने की सक्रियता भी बढ़ाएं और भाव के पार जाने का पुरुषार्थ करें। यूं तो सिद्ध दशा में जाके स्थिरता हो जाएगी, निष्क्रियता हो जाएगी, लेकिन जब तक जिस भूमिका में हैं उस भूमिका की वो योग्य प्रवृत्ति हो और हमारा आत्मा भी परमात्मा बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। सफल वो नहीं होते जो मेहनत करते हैं, सफल वो लोग नहीं होते जो मेहनत करते हैं, सफल वो लोग होते हैं जो मौके पर मेहनत करते हैं, जो अवसर पर मेहनत करते हैं। बिना अवसर के मेहनत करते रहेंगे तो क्या उपलब्धि होगी? नगर में कोई साधु नहीं है और आप पड़गाहन को खड़े हो, धूप में खड़े हो, घर से भाग भाग करके 2 किलोमीटर तक आए हो, क्या उपलब्धि होगी? बारिश के आसार नहीं है, बीज बो दो, क्या उपलब्धि होगी? मतलब है कि मेहनत करने वाले सफल तो होते हैं, लेकिन वो मेहनत करने वाले सफल होते हैं जो मौके पर मेहनत करते हैं। मौका देखो, चौका लगा दो। मौके पर जिसने चौका लगाया ना, कई लोग तो छक्का लगा देते। ऐसे कहते ना, डाल का चूका बंदर, डाल का चूका बंदर, आषाढ़ का चूका किसान, परीक्षा का चूका विद्यार्थी और मानव जन्म का चूका आत्मा हमेशा पछताता है। किसान सिर्फ 1 साल के लिए पछताएगा कि आषाढ़ का मौका आया, पानी बरसा और मैंने खेत तैयार नहीं किए, मैंने बीज नहीं लगाए, और अब बीज नहीं लगाए तो फसलें कहाँ से आएंगी? सौभाग्यशालियों, मुनि संघों का आगमन, मुनि संघों का संयोग मिलना, समझ लीजिए आषाढ़ का संयोग मिलना है। आषाढ़ का महीना भी आने वाला है। कब आएगा आषाढ़ का महीना? जेठ चालू हो गया, जेठ के बाद आषाढ़, और चतुर्मास कब चालू होता है? जेठ अच्छा कि आषाढ़ अच्छा? जेठ तपे रवि, ऐसी बड़ी सुंदर प्राचीन स्तुति है कि जेठ में सूरज इतना तपता है कि सरोवर भी सूख जाते हैं, फिर भी मुनिराज पहाड़ की चोटियों पर बैठ कर के ध्यान लगाते हैं।
फिर भी मुनिराज वही अपने एक भुक्ति मूल गुण का पालन करते हैं, फिर भी वही अपने तप त्याग का निर्वाह करते हैं। मुनि ज्ञानी हैं और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। 3 योग धारण किए जाते थे, आजकल कठिन हो गया, संघनन की हीनता है, वरना मुनिराज 3 योग धारण करते। कौन से योग 3? अभ्रावकाश योग, आतापन योग, वृक्षमूल योग। अभ्रावकाश योग माने भयंकर सर्दी है और नदी किनारे शिला पर बैठे हैं, चौराहे पर बैठे हैं, भयंकर सर्दी सहन करना। अंतरंग स्वरूप में इतनी निर्मलता, इतनी शांति बड़ी है कि भयंकर सर्दी भी वो सहन करते हैं। इससे मुनिराज होते थे। इस युग में भी हमने थोड़े सुने, महावीर कीर्ति जी, उनको भी बड़ा ठंडी में गर्मी में तप करने का अभ्यास था। अपन तो 2 साल पहले 3 साल पहले ठंडी में तपस्या करने गए तो बीमार और पड़ गए, सर्दी खांसी हो गई। और तब की सर्दी खांसी अभी तक पीछा नहीं छोड़ी। ये मुनिराज कैसे तप करते थे, अपन भी करो, ठंड में विहार करो। रास्ते में जो जगह मिली वहां विश्राम करो। और ऐसे खूब परिश्रम हो गया। परिणाम ये हुआ, 24 जी चले थे 26 जी बनने, रह गए दुब्बे जी। तो वो अभ्रावकाश योग वो तो पार नहीं पड़ा, उल्टी बीमारी और माथे पड़ गई। संघनन है, महावीर कीर्ति जी करते थे। और उनका वो वाला प्रसंग तो बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? ये डेह वाला, कि अक्सर कर वो सर्दियों के दिन में वहाँ पर थे और अक्सर कर छत पर जाया करते थे। तो अध्यक्ष जी ने सोचा कि क्या करें, महाराज रोज छत पर चले जाते हैं ठंड में।